भाषा जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और उतना ही धन्यवाद पेशेंसली इन लोगों को सुनने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, महिलाओं के लिए तरह तरह की वेलफेयर स्कीम्स, योजनाएं, घोषणाएं, टैबलेट भी बंट रही है, फ्री राइड की भी बात हो रही है, मेट्रो भी मिलेगी, टैबलेट भी मिलेगी, लैपटॉप भी मिलेगा, स्कूटी भी मिलेगी। ये मिलेगी या फिर ये जुमलेबाजी चल रही है दोनों तरफ से? बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के वोट की एक तरह से रेट फिक्सिंग कर दी है, और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, इससे पहले हम देख चुके हैं बिहार, उससे पहले महाराष्ट्र और तमाम जगहों पे जहां मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं, यहां पर भी इसी तरह से महिलाओं को झुनझुना दिखाकर आप वोट देते हैं कि हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे। यहां उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, क्योंकि मेरा रिश्ता लखनऊ से है, मैं भूलती नहीं हूं कि किस तरह से सीएम योगी हेल्पलाइन में काम करने वाली जो लड़कियां थीं वो प्रोटेस्ट करने पर उतरी थीं, और किस तरह से उनके साथ पुलिस ने रवैया अख्तियार किया था। आंगनबाड़ी, हम सब ने देखा कि आंगनबाड़ी की महिलाएं अपने सम्मानजनक मानदेय के लिए लंबा संघर्ष करती हैं उत्तर प्रदेश में। और जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अनगिनत जगहों पर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां योगी जी से मांग कर रही हैं कि हमें कायदे की शिक्षा चाहिए, हमें टीचर चाहिए, हमें सड़क चाहिए। जो देश का विकास है और उत्तर प्रदेश का विकास है, जो 7,000 करोड़ रुपए योगी जी ने अपनी छवि चमकाने में 8 साल में खर्च किए हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन जमीन पर कैसे है वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो सारी की सारी रेस लगी हुई है कि हमें महिलाओं के वोट चाहिए, क्योंकि ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है भारतीय जनता पार्टी के पास। बिहार, असम, हर जगह आपको दिखाई देता है कि वो कहीं पर 10,000 रुपए, कहीं 9,000 रुपए, और यहाँ पर 50,000 रुपए तक की भी बात चल रही है कि चुनाव से पहले। लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी तो मैडम ऐसा कर नहीं रही है, अन्य दल भी चुनाव जीतने के लिए इसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बलात्कार के मामले में सेकंड है स्टेट, पहला स्टेट भी बीजेपी का है, राजस्थान है। आपने हाथरस की बेटी की बात की, मैं हाथरस गई थी, और उस समय से लेकर आज तक वहां अन्याय इसलिए जारी है क्योंकि योगी सरकार उस दलित समाज की बच्ची को न्याय नहीं देना चाहती है, लिहाजा उसे मजबूर होकर कोर्ट को ये इंटरवेंशन करना पड़ता है। मुझे एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं, जो नौजवान महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, वो अपनी स्थिति से नाराज हैं। लिहाजा इस तरह की रेस है कि किसी तरह से वापस उन्हें अपने फोल्ड में लिया जाए। 60+ महिलाओं को आपने फ्री बस की बात कर दी, अनाउंस कर दिया, बाकी स्कूटी देने की बात कर दी। मैं कह रही हूँ स्कूटी बाद में दीजिए योगी जी, पहले जो देश की बच्चियां मांग रही हैं कि पेपर लीक रोक दीजिए। आपके उत्तर प्रदेश की जो स्कूल में जाने वाली छात्राएं कह रही हैं कि हमारे स्कूल को ठीक कर दीजिए, हमें टीचर दे दीजिए, हमें सड़क दे दीजिए। ये काम करने के बजाय एक बड़ा लालच देकर कि हम स्कूटी देंगे, 50,000 रुपए देंगे। मैडम, लेकिन सिर्फ योगी जी ही ये नहीं कह रहे हैं, बस में सवारी, अपोजिशन कह रहा है हम 40,000 देंगे। उधर उसी आप अपोजिशन की भी बात बताएं, ये 40,000 देने की बात कर रहे हैं। हिसाब मुझे लगता है कि यही लग रहा है कि इसको काउंटर किस तरह से करेंगे। तो ये तो अपोजिशन भी तो कह रहा है हम 40,000 देंगे। तौर पर एक ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है देश भर में कि महिलाएं, क्योंकि महिलाएं एक पावरफुल वोटर हैं और उनका वोट मायने रखता है, इसलिए वोट कैसे खरीदा जा सके, मैं तो खुल के कह रही हूं कि ये सारी की सारी जुगत इस बात की है कि महिलाओं के लिए जमीन पे काम मत कीजिए, पढ़ने वाली बच्चियों के लिए काम मत कीजिए, जो नौकरी करने वाली लड़कियां हैं, जो नौकरी करने वाले मजदूर हैं। इसी नोएडा में किस तरह से मजदूर, महिला मजदूर सड़कों पर आए और आज भी उनके खिलाफ केसेस हैं, वो जेल में बंद हैं, अन्याय हुआ है उनके साथ। लेकिन आप वहां पर पैसा बढ़ाने को क्या मांग कर रहे थे वो लोग कि न्यूनतम वेतन दीजिए आप, वो देने। थैंक यू मैडम, मैं दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे